इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 7 के भाग 1 और 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो देखिए इसमें हमें जो पहले भाग में समीकरण दिया गया है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले भाग में हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, अब हमें इनको हल करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसको आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि या फिर वज्रगुण विधि या फिर विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि दोनों ही समीकरण में या तो x के गुणांक या फिर y के गुणांक बराबर हो, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए x का गुणांक p है, इसमें q है, इसमें y का गुणांक q है और यहाँ पर माइनस p है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि या तो x के गुणांक या फिर y के गुणांक को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं x के गुणांक को बराबर करूंगा। तो देखिए x के गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये पहला समीकरण है इस पूरे में मैं q से गुणा कर दूंगा, क्योंकि दूसरे समीकरण में x का गुणांक q है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा पहला समीकरण है इस पूरे में हम q से गुणा कर देंगे, और जो ये दूसरा समीकरण है इस पूरे में हम क्या करेंगे कि p से गुणा कर देंगे। p से क्यों करेंगे, क्योंकि पहले समीकरण में x का गुणांक p है। तो हमने इस तरह से किया है, जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है उसको हमने पहले समीकरण में गुणा किया, और जो पहले समीकरण में x का गुणांक है उसको हमने दूसरे समीकरण में गुणा किया। अब देखिए यहाँ पर अब हम गुणा कर लेते हैं। q का सबसे पहले px से गुणा होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा pqx। फिर इसके बाद q का qy से गुणा होगा, तो ये हमारा q स्क्वायर y हो जाएगा। बराबर में q का p से गुणा करेंगे तो pq, और माइनस में q का q से गुणा करेंगे तो q स्क्वायर। इसी तरह से अब इस दूसरे समीकरण में करेंगे, p का qx से गुणा करेंगे तो pqx, माइनस में p का py से गुणा करेंगे तो p स्क्वायर y, बराबर में p का p से गुणा करेंगे तो p स्क्वायर, और p का q से गुणा करेंगे तो pq हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, निशान चेंज होता है। तो ये देखिए प्लस का है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, और ये प्लस में है तो माइनस, और ये भी माइनस, तो ये हो गया। अब देखिए ये प्लस का pqx और ये माइनस का pqx, ये तो हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस का q स्क्वायर y और ये प्लस का p स्क्वायर y, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। यानी कि जो q स्क्वायर है और जो ये p स्क्वायर है दोनों जुड़ेंगे, इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा और यहाँ पर p स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी y है, इसमें भी y है, यानी कि दोनों में y है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर एक बार लिख देंगे। बराबर में यहाँ देखिए प्लस का pq और ये माइनस का pq, दोनों क्या होंगे, ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा, सिर्फ ये माइनस में q स्क्वायर और ये माइनस में p स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे, माइनस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमारा y का मान आ जाएगा। ये देखिए y बराबर यहाँ पर माइनस में q स्क्वायर है और माइनस में p स्क्वायर है, यानी कि दोनों में माइनस है, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए माइनस q स्क्वायर में से माइनस बाहर आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ q स्क्वायर, और माइनस p स्क्वायर में से माइनस बाहर आ गया तो प्लस का p स्क्वायर बचेगा। अब देखिए ये हमारा y के साथ ये q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर गुणा में है, तो बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये भाग में q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब देखिए ऊपर भी q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर है और नीचे भी है, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक। यानी कि y बराबर क्या आ गया हमारा, ये एक, और ये माइनस है तो माइनस, यानी कि y का मान हमारा माइनस एक आ गया। अब यहाँ पर हम x का मान भी निकाल लेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो y का मान माइनस एक है इसको हम समीकरण नंबर 1 या फिर 2 किसी में भी रख सकते हैं। देखिए ये वाला हमारा समीकरण 1 है और ये जो है ये हमारा समीकरण 2 है। तो हम y का मान -1 समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में
रखने पर आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो समीकरण 1 हमारा ये है, यानी कि ये हमारा पी एक्स प्लस में क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू है। ध्यान दीजिए ये नहीं है, ये हमने गुणा किया है तो इसीलिए क्यू को नहीं लिखेंगे, यही हमारा है पहला समीकरण। अब देखिए इसमें हमारा ये सबसे पहले पी एक्स प्लस में ये q और फिर y है, y का मान हमारा -1 आया है बराबर में p माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ से हमारा px हो जाएगा, अब ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो गया और q का 1 से गुणा करेंगे तो q आएगा बराबर में p माइनस क्यू। तो यहाँ से px बराबर क्या हो जाएगा, ये p माइनस क्यू, ये माइनस क्यू इधर जाके प्लस का q हो गया। तो देखिए ये माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ px बराबर में p। तो x बराबर क्या आ गया, ये p और ये p इधर गुणा में है, इधर आके भाग हो गया तो p से p कट जाएगा एक बार में, यानी कि x का मान 1 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने x का मान 1 और y का मान -1 निकाल लिया और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से पहला भाग सॉल्व हुआ। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये 2 समीकरण दिए गए हैं। अब इसको भी हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि x या फिर y के गुणांक बराबर हों, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये पहला समीकरण है इस पूरे में मैं क्या करूंगा कि जो ये b है x का गुणांक दूसरे समीकरण में, इससे गुणा कर दूंगा। ठीक है, देखिए दूसरे समीकरण में x का गुणांक b है इसलिए हमने यहाँ पर b से गुणा किया। अब जो ये दूसरा समीकरण है इस पूरे में हम a से गुणा कर देंगे, क्योंकि पहले समीकरण में हमारा x का गुणांक a है। जैसा हमने पहले भाग को किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, b का सबसे पहले ax से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा abx प्लस में b का by से गुणा करेंगे तो b² y बराबर में b का c से गुणा करेंगे तो bc। ऐसे ही a का bx से गुणा करेंगे तो abx हो जाएगा, फिर a का ay से गुणा करेंगे तो a² बराबर में a का 1 से गुणा करेंगे तो a प्लस में a का c से गुणा करेंगे तो ac। अब यहाँ पर निशान चेंज हो जाएगा तो देखिए ये हमारा माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। तो अब यहाँ से ये तो हमारा कट जाएगा, प्लस का abx और माइनस का abx। अब देखिए ये प्लस में b² और ये माइनस में a² तो ये दोनों घटेंगे, यानी कि जो b² है इसमें से हमारा a² घट जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया और देखिए दोनों में y है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे कॉमन लेकर, बराबर में इधर देखिए ये सबसे पहले bc है तो इसको उतार देंगे, माइनस में a है और ये माइनस में ac है तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ से देखिए जो इसमें हमारा ये b² माइनस a² है इस पूरे में मैं क्या करूंगा कि माइनस कॉमन ले लूंगा। देखिए मैं यहाँ पर इसमें से माइनस कॉमन लेकर इसको हल कर रहा हूँ, यानी y का मान निकाल रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी y का मान निकाल सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लेऊंगा इसमें से, तो यहाँ पर देखिए b² में से माइनस बाहर आ गया तो क्या बचेगा, ये हमारा माइनस b² बचेगा तो ये हमने यहाँ पर लिखा। और जो ये माइनस a² है इसमें से माइनस बाहर आ गया तो क्या बचेगा, इसका बचेगा a², है ना। तो इस तरह से हो गया और ये हमारा y है बराबर में। अब ये जो पूरा है इसमें से भी मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लूंगा तो देखिए माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये bc में से माइनस बाहर आ गया तो क्या बचेगा, माइनस bc। अब ये माइनस a में से माइनस बाहर आ गया तो प्लस का a और माइनस ac में से माइनस बाहर आ गया तो प्लस का ac। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर यहाँ पर हमने माइनस बाहर लिया तो इन सब के निशान ये अंदर चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर इसमें से हमने माइनस बाहर लिया तो इन सभी के भी निशान चेंज होंगे। ये माइनस में a² था तो प्लस का हो गया, ये b² प्लस का था तो माइनस हो गया इसमें भी।
तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई और इधर ये बचा। अब यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस बी सी प्लस का ए सी, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में c है, तो इसीलिए यहाँ से हम c को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए अगर AC में से c बाहर आ गया तो क्या बचा, a बचा, और माइनस BC में से c बाहर आ गया तो क्या बचेगा, माइनस b। ठीक है, और जो ये प्लस का a है इसको हमने उतार दिया एज इट इज। इसके बाद अब देखिए ये हमारा जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये y के साथ गुणा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो हमारा y बराबर में ये पूरा आया है यही हमारा y का मान हो गया। ठीक है, तो ये हमने y का मान निकाला। अब निकालेंगे x का मान। तो देखिए x का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो हमारा ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो जो ये पहला समीकरण है इस पूरे में मैं क्या करूंगा कि a से गुणा, और जो ये दूसरा समीकरण है इस पूरे में मैं b से गुणा करूंगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये y का मान आया है हमारा, इसको आप समीकरण 1 या फिर 2 में रख के भी x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो उसी लंबे प्रोसेस से बचने के लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं कि जो हमारा ये पहला समीकरण है इस पूरे में आप a से गुणा कर दो, और जो ये दूसरा समीकरण है इस पूरे में b से गुणा कर दो, तो ये हमारा काफी आसान हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर यही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हम दोबारा से कर रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे दोबारा समीकरण जो हमारा 1 है इसको हम a से, तथा जो हमारा समीकरण 2 है इसको हम क्या करेंगे कि b से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं b से गुणा करने पर। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 में हम a से गुणा करेंगे तो ये हमारा समीकरण 1 है, यानी कि ax में सबसे पहले a से गुणा होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x, फिर प्लस में by का a से गुणा करेंगे तो ये हो गया aby, बराबर में ये c था तो c में a से गुणा करेंगे तो ac, और ये नहीं है क्योंकि ये हमने बाद में खुद से गुणा किया था, तो ये हो गया। अब ऐसे ही दूसरे समीकरण में हमें किससे गुणा करना है, b से। तो सबसे पहले bx का b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर x हो गया, प्लस में ay का b से गुणा करेंगे तो aby, बराबर में 1 प्लस c का b से गुणा करेंगे तो सबसे पहले 1 का b से गुणा करेंगे तो b, प्लस में c का b से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा bc। अब यहाँ पर निशान चेंज होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो ये देखिए a स्क्वायर एक्स और ये b स्क्वायर एक्स, ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में है तो घटेगा, यानी कि a स्क्वायर में से b स्क्वायर जो है ये हमें घटाना है। और देखिए दोनों में x और x कॉमन है तो इसको हम एक बार ले लेंगे, यानी कि कॉमन ले लिया, बराबर में यहाँ पर देखिए प्लस का aby माइनस का aby, ये तो हमारा कट गया। अब इधर जो बचा है इसको हमें उतार देना है, ac माइनस में b और ये माइनस में bc। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए ac और ये माइनस bc, इन दोनों में c कॉमन है तो इसीलिए यहाँ पर हम c कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से c बाहर आ गया तो a बचेगा, और इसमें से c बाहर आ गया तो माइनस का b बचेगा, और ये माइनस b यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। अब देखिए ये हमारा x और x के साथ ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया x का मान और ये आ गया y का मान, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 के भाग 1 और 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।